गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आइए आज हम पढ़ लेते हैं सर्वनाम शब्द रूप इदम। इदम के तीनों लिंगों में रूप हम जानेंगे। तीनों लिंग कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो देखिए, सर्वनाम शब्द रूप वे शब्द रूप होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आए हुए सर्वनाम के रूप चलाए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम होते हैं और उनके जो रूप होते हैं वे सर्वनाम शब्द रूप होते हैं। अब सर्वनाम कौन कौन से हो सकते हैं? यह, वह, तुम, मैं, हम, ये सभी सर्वनाम हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों, तीनों वचनों और तीनों पुरुषों में होता है। इदम प्रथम पुरुष का सर्वनाम है जिसका अर्थ है यह। प्रथम पुरुष के सर्वनाम तीनों लिंगों और तीनों वचनों में होते हैं। तीनों लिंग कौन कौन से हुए? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और तीन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पर जो मध्यम पुरुष है तुम, त्वम और उत्तम पुरुष है मैं, अहम, इनके जो शब्द रूप हैं उनमें लिंग भेद नहीं होता। इनके जो है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में एक समान ही रूप चलते हैं। इनमें शब्द रूप तीनों लिंगों में एक समान ही रहते हैं। तो अब हम इदम शब्द के पुल्लिंग के शब्द रूप को जान लेते हैं। विभक्ति इसमें 7 होती है: प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्रथमा का एक वचन अयम, द्विवचन इमौ और बहुवचन इमे। इसी तरह द्वितीय के भी इमम, इमौ, इमान। तृतीया में अनेन, आभ्याम, एभि। चतुर्थी में अस्मै, आभ्याम, एभ्ये। पंचमी अस्मात्, आभ्याम, एभ्ये। षष्ठी अस्य, अनयो, एषाम। सप्तमी अस्मिन्, अनयो, एषु। इसमें ये सारे जो शब्द रूप हैं वो एक वचन के हैं। सभी विभक्तियों में एक वचन के शब्द रूप हैं वो ये वाले, और द्विवचन ये वाले, और बहुवचन ये वाले। हम जब याद करते हैं तो प्रथमा के तीनों वचन एक साथ याद करते हैं, द्वितीय के तीनों वचन एक साथ। इस तरह से हम इनको याद करेंगे। अब हम पढ़ते हैं इदम के स्त्रीलिंग शब्द रूप। स्त्रीलिंग में भी वैसे ही 7 विभक्तियां हैं: प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये जो विभक्ति है सप्तमी, इसका ये आगे चला गया, इसको मैं इसके पीछे, ठीक है। विभक्ति है प्रथमा, एक वचन में इयम, द्विवचन में इमे और बहुवचन में इमा। द्वितीय में इमाम, इमे, इमा। तृतीया में अनया, अभ्याम, आभि। चतुर्थी में अस्य, अभ्याम, आभि। पंचमी में अस्याः, अभ्याम, आभि। षष्ठी अस्याः, अनयोः, आसाम। और सप्तमी में अस्याम, अनयो, आसु। ये है इदम, जिसका अर्थ होता है यह है, उसका स्त्रीलिंग शब्द। अब हम एक बच गया है, वो है इदम का नपुंसकलिंग शब्द रूप। नपुंसकलिंग में आपको ध्यान रखना है कि नपुंसकलिंग के प्रथमा, द्वितीय विभक्ति के रूप हैं वो एक समान होते हैं। जैसे प्रथमा में इदम है तो द्वितीय में भी इदम है। द्विवचन इमे और द्वितीय का द्विवचन भी इमे। तृतीय का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन इमानी और द्वितीय का बहुवचन भी इमानी। अब तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इसके जो रूप हैं वो पुल्लिंग के समान ही हैं। पुल्लिंग में भी तृतीय विभक्ति में अनेन, आभ्याम, एभि है। चतुर्थी में अस्मै, आभ्याम, एभ्ये है। पंचमी में अस्मात्, आभ्याम, एभ्ये है। षष्ठी में अस्य, अनयो, एषाम है। और सप्तमी में अस्मिन्, अनयो, एषु है। आप देख सकते हैं एक बार इसका जो, देखो ये पुल्लिंग का शब्द रूप था ना, इसमें देखो तृतीया में अनेन, द्विवचन आभ्याम, बहुवचन एभि।
ये सारे शब्द रूप नपुंसकलिंग और पुल्लिंग के एक समान है। तो आपको क्या करना है कि जब आप नपुंसकलिंग के शब्द रूप पढ़ो, याद करो, तो उस समय आपको ये प्रथमा द्वितीया का इदम इमे इमानी याद करके बाकी पुल्लिंग वाले शब्द रूप ही आप यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह हमने देखा कि इदम जो यह शब्द रूप है ये प्रथम पुरुष का सर्वनाम शब्द है और इसके तीनों लिंगों में रूप अलग अलग होते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव ए नाइस डे।